एक बात कही कि हमारे, हमने कही इतनी चांदी, कहने लगे हम 3 बहुएं हैं, सिर्फ हम पूजा के बर्तन दे सकते हैं लड़की को, और बोले उसके साथ साथ हम सिर्फ भगवान की प्रतिमाएं। तो बोली प्रतिमाएं तो सोने की तो गलाते नहीं हम, और चांदी की जैसे पानी रखने के लिए, पकवान बनाने के लिए, तो बोले भिगोने आए हैं, कढ़ाई आई हैं, और कलसा भगवान के पानी भरने के लिए कलसा, परात अभिषेक के लिए, द्रव्य की थालियाँ। तो बोले इसलिए हमारे यहाँ बहुत बर्तन तो उधर से ही आ जाता है, सिर्फ हम भगवान के नाम का लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे तो पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, पूजा के नाम पर एक सूखा सा गोला चढ़ा के चले जाएंगे और शादी में लाखों रुपया उड़ाएंगे। ड्रिंक, डिस्को और डिनरे चल गया, क्योंकि वहाँ नाचोगे तो कमर टूटेगी और यहाँ नृत्य करोगे तो भक्ति में कर्म टूटेंगे, कर्म नष्ट होंगे। तो हमें कैसी करना, स्वाध्याय भी है, पूजन भी है। वैयावृत्ति क्यों है? क्योंकि परमात्मा की वैयावृत्ति से होना तो अब कुछ जरूरत ही नहीं, लेकिन हमारी आत्मा दुखी है और पूजा के माध्यम से हमारी वैयावृत्ति हो जाती है, हमारा स्व का अध्ययन हो जाता है। हमने बोला अष्टम बसदा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। भगवान हमें पता है आप तो माध्यम हो मेरे लिए, लेकिन आपके माध्यम से निज में निज गुण प्रकट किए, मैंने अपने आप में वो गुण प्रकट किए, ऐसा भाव आता है। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए और अर्घ दिया और जे गए घर। कम से कम इतने आराम से तो पढ़ो, सहजता आई कि नहीं हमारे अंदर? कोई आए 10 सब्जी बनाओगी फिर भी कहीं कोई खास तो है नहीं, घर जैसे ही खाना है। अरे सहजता लाओ वाकई में जीवन में। यदि एक सब्जी बनती है घर में तो एक ही खाओ, सामने वाला भी शौक से खा के जाएगा। यदि अपने घर में कम है तो जरूरी नहीं है, और जितना अटाला हो गया, जन्मदिन हो या कुछ हो, आप कम से कम 500-1000 की तो सामने वाले को गिफ्ट लेके जाओ, फिर वो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे। उसके घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, अपने घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, उसके पैसे भी लगाओ, अपने पैसे भी लगाओ। किसी के घर जाओ, अरे दाल रोटी जो बनी है, पहले कितनी खुशी होती थी, कोई आता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब ये लोग आ गए, अब काम निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में बच्चे बुआ लोग जो भी आती थी तो क्या लगता था, घर की लेडीजों को लगता था अब ये लोग आ गई हैं, अब जितने चाहे जो काम करना फटाफट काम, और आनंद में निपटता था, काम बोझ नहीं था। पहले काम ही मनोरंजन था, ये आँख फोड़ने वाली चीज़ें तो थी नहीं पहले। लेकिन अब देखो कोई आ जाए तो बुखार चढ़ाता है कि 2 घंटा तो इसके साथ बर्बाद करो और फिर 2000 रुपया बर्बाद करो, क्योंकि लगाना तो पूरा ही पड़ता है ना, खाए भले वो दो। क्योंकि अब तो पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे, प्लेट भर भी नहीं खा रहे, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते, नहीं 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 अभी तो लेके आए। फिर वो भी कहता है एक हाथ ले लो, एक हाथ ले लो, कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत तो लो, बस थोड़ा ही बहुत लेना, ज़्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो पूरा चौपट करके चले जाओ। ये क्या है? दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। जो हम पूजा में पढ़ते हैं सहजता, सहजता, अंदर में हम किसी को देखकर, सच पूछो सुबह सुबह कोई मिल जाता, बोले आप तो भाग जाग गए, आपके दर्शन हो गए। अंदर पूछो वो 2 कदम जाएगा, कहने लगे भाग फूट गए इसके, और कहाँ से सुबह से दिख गया। कितनी माया, ये छोटी छोटी क्रियाओं में हमारी कितनी मायाचारी, और इसका परिणाम जब मिलेगा तो सीधे तिर्यंच गति जाएंगे। तो क्या है? सहजता, शुद्धता। शुद्धता का मतलब इतनी सी कोई ने बात कह दी, यदि हमें धर्म का ज्ञान हो तो लगेगा पुद्गल वर्ग नाई थी, शब्दी तो थे, कानों से टकराए और समाप्त हो गए, उनका क्या अस्तित्व है। लेकिन हम पूजा की कोई लाइनें दिमाग में लेके नहीं जाते हैं कि वो रात तक चलती रहे। सहजता कैसे आएगी
जो हम हैं वो ही हो, हमें अभिमान नहीं हो, हमें दिखावट नहीं हो, हम झूठ क्यों बोले, क्या होगा। ये हम 50 तोला 100 तोला इकट्ठा कर जाएंगे, सब मिट्टी तो हो जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा। हम बेकार झूठ बोल बोल के इतना इकट्ठा कर। ठीक है, ज़रूरत लायक हर माँ बाप रखो। आज का समय ऐसा, कई लोग कहते हैं हमने लाख रुपए का परिग्रह रख रखा, बाकी बच्चों को दे रखा, फिर बाद में बच्चों से मांगो, कहने लगे अभी तो है नहीं, बात अगले महीने दे देंगे। ऐसा नहीं करो। अपने जीवन में आरंभ से, उद्योग से, संकलेश से ना जाने कैसे कैसे करके जोड़ रखा है, तो उसको अपने पास रखो और आसक्ति में मत रखो। इतना कम हो जाएगा। अरे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू यहाँ हिसाब लगाता है कि पैसा कितना बढ़ रहा है और उधर आयु तेरी घट रही है। तृष्णा दिन दिन जी क्या हुए बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और जन्म दिवस की मंगल वेला मरघट तक पहुँचावे। वास्तव में कुछ पता नहीं है कब किसका क्या होगा। बिल्कुल सत्य घटना है मैनपुरी की। वो थे तो करहल के, लेकिन मैनपुरी शादी हुई थी और उस इकलौता लड़का जिनके यहाँ मुलायम सिंह काम करता था ना, रईस परिवार है, रईस परिवार है करहल का, बहुत नामी परिवार है। मुलायम सिंह के बाबा लोग उनके यहाँ जैसे गाय हुई थी तो उस काम पे लगे हुए थे। उन्होंने, मुलायम सिंह ने खुद कहा था उस पंच कल्याणक में आके कि आज मैं रोटी उस घर की खा के जाऊँगा जिस घर ने हमारी पीढ़ियाँ पाल दी। उन्होंने कहा था कि हम पे साइकिल नहीं थी तो इन लोगों ने साइकिल दी। हमारे बाबा इन्हीं के घर सो जाते थे, गोबर वोबर का काम करते थे और सब। तो उनके पिताजी भी करते थे, फिर मुलायम सिंह भी थोड़े दिन बचपन में आते थे। फिर उनने, रईस परिवार ने कहा कि इस बच्चे को हम दाखिल करा देंगे स्कूल में। उसी जैन स्कूल में पढ़े हैं वो, और उसके लिए बहुत बड़ी भूमि दे गए थे उस बार वो। लेकिन ये कह गए थे कि आज का खाना मैं उसी घर खाऊंगा जिस घर में मैं बचपन में खाता था। तो उस घर के सोचो, उस घर का वो लड़की का लड़का था। और हम जहाँ मेरा चतुर्मास था उस घर में, वहाँ पर भी उनके रिलेशन थे। बहुत बढ़िया शादी उस ज़माने की। और लड़की शादी से माने वो आती है तो बधाइयाँ होती हैं, बधाइयाँ हो रही थी और अचानक दहेज का ट्रक आ गया। उनकी भी एक ही लड़की थी जी, अच्छे परिवार की थी, एक ही लड़की थी और इधर एक ही बच्चा था। और ट्रक आ गया तो पिताजी ने सोचा कि ट्रक खाली कर दे तो टाइम से चला जाएगा। और खूब बैंड वाले बैंड बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे सब लोग। अब आप लोगों के यहाँ तो ऐसे ही लाते हो, मंदिर ले जाते हो, और कई कई जगह तो बहुत अच्छे से मंदिर ले जाते। तो वो बधाइयाँ चल रही थी। घर तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था बहू का तो, लेकिन पिताजी परेशान हो रहे थे, जाल नहीं खुल रहा था। लड़के ने अपना वो कंकड़ में बोलते वो खुला नहीं था, तो अपनी मौसी के हाथ में दिया और कहने लगा आप पकड़ो मैं आ रहा हूँ ऊपर से। और जाल खोलने लगा, ऊपर से नीचे गिर गया और 2 घंटे बाद खत्म हो गया। सोचो, हमने कहा कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। बताओ कितने मंगलाचार हो रहे थे और हाहाकार हो गया। ऐसी कई घटनाएं अपन ने साक्षात देखी हैं, फिर भी हमें वैराग नहीं आता है कि ये तन जीवन यौवन नश्वर है कि नाशवान है। और कायोत्सर्ग क्यों है? क्योंकि काय का उत्सर्ग मतलब नमोकार में नहीं है। अपन कहो कि कायोत्सर्ग कर लो तो बोलते 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 9 बार नमोकार मंत्र। अरे 9 बार नमोकार मंत्र में जितना समय लगता उस समय काय से उत्सर्ग हो जाए। हमें ये ख्याल आए कि हमने काया को यहीं छोड़ दिया, हम खड़े हैं देख रहे हैं काया कैसी है, कैसे बनी थी, कैसी है, अंत में इसका क्या होगा। लेकिन मैं चेतना श्वासत हूँ, ये होता है कायोत्सर्ग। और ये उपचार है, आत्मा का उपचार है। सच पूछो, ये वो सर्जन है जिनका एक भी नुक्सा खाली नहीं जाता है।
लेकिन हम पूजन आज तक ऐसे करते ही नहीं हैं। हम पूजन ना तो नाम से पूजा होती है, स्थापना से होती है। स्थापना आप ठोने में 3 चावल ले ले तो टूटे नहीं होना चाहिए। टूटे हों तो तुम्हारे भाव तो टूट रहे चावल के चक्कर में। उठाओ और बड़े आदर भाव से कि परमात्मा को स्थापना नहीं कर रहे हम। परमात्मा क्या ये लोहे पीतल की थाली में आ रहे कि सिद्ध शिला से? लेकिन उन परमात्मा के गुणों को मेरे अंदर आए, इसलिए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और सन्निधिकरण। पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं हम, क्योंकि कहते हैं ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वाधिक चिंतन से हटकर ये दूर पाप में जाता है। पूजा का किया विसर्जन, अब और मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हला हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी है। वास्तव में मैं पूजा का विसर्जन कैसे कर दूं? क्योंकि पूजा का विसर्जन कर दूं तो क्या संकल्प पूर्वक पाप में चला जाऊं? नहीं, पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं। वो हमने जो अनुष्ठान संकल्प लिया था द्रव्य चढ़ाने के लिए, एक मंडप बनाया था, सब पूछो। क्योंकि आप बोलते हैं ना, हमें सकति सो नाई यहाँ कर थापना, ये विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआड़। क्या कह रहे हो? हमें सकत नहीं, हम आपकी इंद्रों जैसी पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ स्थापना करके मैं संकल्प लेता हूँ इतनी देर के लिए 8 कर्मों को नष्ट करने का विकल्प रखूँगा। जो आज तक विपरीत परिस्थितियाँ थी, जन्म जरा मृत्यु और काम वासनाएं मोह, इस सब को नष्ट करने के लिए फिर क्या प्राप्त करूँगा? अक्षय पद प्राप्त करूँगा, जो एक बार मिल जाए, फिर जिसका छत नहीं होता है, एक बार मिल जाए उस फल वो चाहिए। ये फल तो आते हैं, मौसमी फल आते हैं और चले जाते हैं। हमारे शरीर पर भी मौसमी फल आते हैं, बचपन जवानी की, और एक दिन बुढ़ापे का पतझड़ आ जाता है। लेकिन अपन बोलते भी हैं क्यों तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से उपवन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तरु तभी सफल होगा। सहजानंद सुख से भरा हुआ यह जीवन का प्रतिफल होगा। सहज आनंद आया? सहज आनंद आना चाहिए। अभी तक हमने कौन सा आनंद जाना? पत्नी से, बच्चों से, कार से, नौकरी से, ये सब आनंद जाना। सहज आनंद कहाँ आया? और ये सब सुविधाएं जब तक हैं तब तक क्षणिक इंद्रिय सुखावास है। वो शहद लपटी तलवार है, जो चाटो तो मीठी लगती है, लेकिन जीभ कट जाएगी तो बहुत दुख देती है। इसी प्रकार से स्थापना, फिर द्रव्य पूजन, द्रव्य से भी पूजन करते हैं। और इन साक्षात पुद्गल द्रव्य भगवान की देह आकारी तो है, लेकिन ये अब परम औदारिक बन के मोक्ष में चली गई, इसलिए इनकी प्रतिमा बनाकर हम पूजा करते हैं। क्षेत्र पूजन, आप संवेद शिखर पावापुर चंपापुर क्यों जाते हो? ये क्षेत्र पूजन है। उस क्षेत्र में परमात्मा ने इतनी विशुद्धि प्राप्त की, इतना ध्यान लगाया, उन पुद्गल परमाणु आज भी वहाँ विद्वान हैं। इसलिए उस वातावरण में जाकर हमारा मन बिल्कुल कृत हो जाता है। इसलिए क्षेत्र पूजन